हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी जेआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो लेक्चरार की पोस्ट निकाली गई हैं लगभग 1500, उसके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया गया था कि कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम डेट वगैरह सब हमने आपसे डिस्कस की है। मेन वीडियो जो हमारी है वो इस चीज को लेकर है कि कैंडिडेट्स को इसके सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाए, इसका पैटर्न कैसे रहता है वो बहुत डिस्कस किया जाए, और जो यूपी पीजीटी का कट ऑफ रहता है और इसके कट ऑफ में कितना फर्क रह सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, कट ऑफ अभी निर्धारित करना सही नहीं होगा, बट एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इसे यूपी पीजीटी समझ रहे हैं शायद वो बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये यूपी पीजीटी नहीं है, ये पीसीएस है, और मानो आपको एक पीसीएस ही बनाया जा रहा है। इसका एग्जाम पैटर्न देखकर तो यही लगता है। बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूपी पीएससी की तरफ से जीआईसी की जो पोस्ट निकाली गई हैं उनमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 एग्जाम आपके कराए जाएंगे, प्री प्लस मेंस। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो चीज की तो आप टेंशन छोड़ दीजिएगा कि इंटरव्यू यदि आप बेहतर नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आपके साथ दुहात होगा, या आपके साथ पक्षपात होगा। वो चीजें खत्म ही हो गई हैं बिल्कुल। इंटरव्यू जब है ही नहीं तो अब आपका फोकस मात्र इस चीज पर रह जाना है कि मुझे अपने पेपर में बहुत बेहतर करके आना है और इतना जबरदस्त करके आना है कि जो टीचर मेरी कॉपी चेक कर रहा हो उसे निश्चित ये तौर पर लगे कि इस बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए, ये बंदा कैपेबल है, ये बंदा काबिल है। इस सिलेक्शन में जो प्री की बात कही गई है तो 40 क्वेश्चन आपके जीके के आने होंगे, प्लस 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। और जो सब्जेक्ट है वो हम आपने डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट का सिलेबस वो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस सब सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपके पास रहा है उस सब्जेक्ट का सिलेबस जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी हमने चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इन 40 जीके के क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है कि आपकी जीके जो है वो यूपी जीके भी आपको पता होना चाहिए, और करंट अफेयर आपको आना चाहिए, प्लस सबसे पहली बात 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ भी आपसे पूछा जाएगा, प्लस 10th क्लास तक का साइंस आपसे इसमें आना होगा। जो 40 नंबर की जीके आनी है इसमें 8th क्लास तक का मैथ आएगा, यूपी जीके आएगी, वर्ल्ड जीके आएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी मगर समझना होगा। ये जो आपकी जीके आएगी आप इसे बहुत ज्यादा हार्ड मानकर ना चले, क्योंकि आपको लेक्चरार बनाया जा रहा है, आपके सब्जेक्ट की मेन नॉलेज होनी है। बस ये समझना है कि आपको केवल एक सब्जेक्ट ना आता हो, आप एक बेहतर टीचर हो, और टीचर के लिए जरूरी है कि उस कैंडिडेट को हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कैंडिडेट्स का एक जो आप छात्र को आपको पढ़ाना है उनको आप मोटिवेटिव कर सकें, बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो इसलिए जीके का पार्ट रखा गया है, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी का पेपर इसलिए रखा गया है। तो जीके जो है आप बहुत ज्यादा हार्ड ना मानकर चलेगा कि पीएससी एग्जाम करा है तो पीसीएस की एग्जाम जीके आएगी, बट जीके अच्छी आएगी, पीसीएस से कम आएगी। तो आप जीके पढ़ें और अच्छी जीके पढ़े। हम भी अपने चैनल से वीडियो क्लास लगाएंगे जीके को लेकर, ताकि आपको एक बेहतर क्लास समझ में आ सके। और ये 80 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, और वो सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस किया हुआ है कि क्या सिलेबस से वो आने हैं। यानी कुल 120 क्वेश्चन में से आपका कट ऑफ निर्धारित होगा, और इस कट ऑफ के बाद आपको कॉल कर लिया जाएगा कि आपको सेकेंड एग्जाम देना है या नहीं। देखिए, जीके प्लस 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आने हैं, तो इन 120 क्वेश्चन में से आपका कट ऑफ होएगा। मेंस के लिए इंटरव्यू होना ही नहीं है, और मेंस के सिलेबस को भी हम आपसे डिस्कस कर लें कि इसका मेंस का जो सिलेबस होना है, यानी सेकंड पेपर जो होना है उसका पेपर कैसे कैसे आएगा, आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, वो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो इसका सेकंड एग्जाम होगा, इस सेकंड एग्जाम में आपसे हिंदी पूछी जाएगी, प्लस आपका सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। बट ये एमसीक्यू नहीं होना है, ये एमसीक्यू पेपर नहीं होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर लिखना है, जैसे आपने 10th क्लास में लिखा होगा,
ट्वेल्थ क्लास में लिखा होगा, ग्रेजुएशन में लिखा होगा, मास्टर डिग्री जब आपने कंप्लीट की होगी, जैसे आपने अपना पेपर लिखा होगा ऐसे ही ये पेपर लिखना है। एमसीक्यू नहीं है कि क्वेश्चन दिया है और आप क्लिक करिए। जो प्री होगा वो एमसीक्यू होगा, 120 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, केवल आपको आंसर करके आना है, आंसर की भर के आनी है। बट जो आपका सेकंड पेपर होगा वो एमसीक्यू नहीं है, वो डेस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपका रिटन में आपको सब पेपर लिखना होगा। तो इस बार ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव के कारण ही, क्योंकि ये पहली बार हुआ है, कट ऑफ निश्चित तौर से धड़ाम गिरेगी और 55 और 60% के बीच जो कैंडिडेट रहेंगे उनका निश्चित तौर पर यूपी पीजीटी यानी यूपी जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट पर सिलेक्शन माना जाएगा। हिंदी का सिलेबस भी हमने डिस्कस किया हुआ है, मैंने जैसा आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट मेंस और प्री का सेम है। बहुत जरूरी चीज ये समझनी है आपको, प्री प्लस मेंस का सिलेबस एक जैसा है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है कि प्री को आपको मेंस अलग के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, सेम वही आने वाला है। और हम आपको इस पर भी वीडियो बनाकर चलते रहेंगे, हिंदी की क्लास लगाएंगे और जीके की क्लास लगाएंगे, ताकि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेहतर विकल्प मिल सके। लिखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। जो हिंदी है आपकी 100 नंबर की हिंदी आएगी, प्लस 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, टोटल 400। इन 400 में से कट ऑफ बनेगा। जो आपका प्री एग्जाम हुआ है वो केवल क्वालिफाई है, वहां से आपका कोई कट ऑफ नहीं बनना है, वो केवल आपको क्वालिफाई करना है। मेन कट ऑफ आपका यहां से बनेगा, यानी टोटल 400 नंबर में से आप जितना बेहतर कर लेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और यहीं से हम आपको डिस्कस करेंगे इन 400 नंबर में से आपको कितने नंबर मिनिमम लाने हैं। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से यह भी तैयार किया गया है कि आपका क्वालिफाई स्कोर क्या रखा जाए। तो आपका क्वालिफाई स्कोर 40% है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी आपकी रही हो, मिनिमम आपके 40% मार्क्स आने हैं तो ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा, वरना चाहे सीट भी खाली रह जाएंगी कोई क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो कम से कम आप 40% से ऊपर आपको कर आना है। क्वालिफाई स्कोर अखबार तय किया गया है यूपी पीजीसी जीआईसी की तरफ से, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर पढ़ सकते हैं। कट ऑफ को यदि मैं बात करूं, देखिए कट ऑफ निर्धारित करना बिल्कुल सरासर बेईमानी होगा। इसका कट ऑफ में यदि अभी निर्धारित करूं, केवल मैं से एक एनालाइज बोल सकता हूं अपनी तरफ से कि इसका एनालाइज क्या है, आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ सकता है या कितने स्कोर की आप तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इस एग्जाम के लिए नहीं होना है, क्योंकि ये पीजीटी नहीं है या इसे एसएसबी नहीं करा रही है, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का नहीं करा रहा है, इसे पीएससी करा रही है। और पीएससी का एग्जाम 6-7 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, 1 साल 2 साल के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो आप समझ कर चलिएगा, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। इसके एनालिसिस की बात करूं तो मैं मेन सेकंड पेपर की बात करता हूं कि सेकंड पेपर में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। यदि 400 में से आप तैयारी, देखिए मैं तो कट ऑफ को कह दूंगा कि आप कट ऑफ दिमाग में रखिए ही नहीं, आप इस चीज पर फोकस करिए कि मुझे मैक्सिमम करके आना है, बहुत ज्यादा करके आना है, 400 में से बेहतर करके आना है। मेरे दिमाग में कोई कट ऑफ या क्वालिफाई नहीं होना चाहिए कि मुझे केवल इतना ही करना है, मैं बहुत ज्यादा करके आता हूं। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि कितना होना चाहिए। आपको जो नंबर है वो लगभग ये मानकर चलिएगा कि आपको 200 से 300 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम आप मान के चलिएगा, क्योंकि पोस्ट थोड़ी हैं। और सबसे जरूरी बात, जो पीसीएससी की यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये एक बेहतर विकल्प हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शनल भी अपने पास रखते हैं और जीके की तैयारी उनकी बेहतर रहती है। और साथ के साथ क्योंकि उन्हें मेंस में हिंदी भी देनी होती है, तो वो भी उनके लिए कवर है। तो उनके लिए तो एक तरफ है, एक कवर है, सिलेबस है सारा। जो एक पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। और 260 से 300 मार्क्स 400 में से आपके होने चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। इंटरव्यू नहीं है, टेंशन निकाल दीजिएगा, आपको केवल पढ़ना है, बेहतर करके आना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।